हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। फॉर योर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टोटल 80 क्वेश्चन है, तो आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आपको कंटिन्यूअसली मिली रही है जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो है विच गैस इज प्रोड्यूस, की कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और ये हमने एसिड बेस की जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी उसमें इन डिटेल डिस्कशन भी किया था। तो आई होप आपने वो वीडियोस भी देख ली होंगी। तो बात कर रहे थे हम किसके, कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। कि when a metal react with acid तो वो क्या फॉर्म करता है और कौन सी गैस रिलीज होती है, तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? मेटल दैट इज 2Na, acid plus 2HCl, it will form 2NaCl, sodium chloride plus H2, तो दैट इज हाइड्रोजन गैस। की जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, तो वो करता है हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड तो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? तो सॉल्ट कौन सा है, दैट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है ऑक्सीजन, इनकरेक्ट। दूसरा नाइट्रोजन, इनकरेक्ट। हाइड्रोजन जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शोन टू बी बोथ अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड अ ब्रोंस्टेड बेस। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस दोनों के रूप में दर्शाया जा सकता है। तो पहला है O2 नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन है HSO4 नेगेटिव, PO4 नेगेटिव, CN नेगेटिव। इसकी अगर बात करें ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, पहले समझ लेते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, जो रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन। और जो ब्रोंस्टेड लोवरी बेस है ये क्या करता है, एक्सेप्ट H positive ion. Is that clear? कि ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड is defined as a substance that release H positive ion. ब्रोंस्टेड लोवरी बेस is defined as a substance that accept H positive ion. तो इन्होंने एग्जांपल दैट इज HSO4 नेगेटिव। जब HSO4 नेगेटिव कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव, तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है H2SO4। तो इसने क्या किया, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया वहीं, एंड कैन रिलीज 1 H पॉजिटिव, और वहीं क्या करता है, रिलीज करता है H पॉजिटिव। कहीं वहीं क्या करता है, ये क्या करता है, रिलीज करता है H पॉजिटिव। जैसे HSO4 नेगेटिव तो ये फॉर्म करेगा SO4 नेगेटिव और रिलीज कर देगा H पॉजिटिव। तो जो HSO4 नेगेटिव है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस की तरह क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। कि इट एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। ये जो टॉपिक है ये इन डिटेल हमने कराया हुआ है, EMRS वाले सेक्शन में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, वहां हमने कंप्लीट इन डिटेल कराया था, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो HSO4 नेगेटिव है ये किसकी तरह काम करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है कि एन एग्जांपल ऑफ एन इमल्सिफाइंग एजेंट वुड, पहला है ऑयल, दूसरा है सोप, वाटर एंड सॉल्ट। तो सोप जो है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, तो जो सेकेंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है कि विच इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मीथेनॉल। तो मीथेनॉल सबको पता है क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मीथेनॉल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
ठीक है, एसीटोनाइट्राइल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन जो है सोडियम साइनाइड, तो सोडियम साइनाइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम साइनाइड इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, सबको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एनी ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड इन विच वन और मोर एटम ऑफ कार्बन आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू द अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगायरा इज, दैट इज जाइगोस्पोर, दैट इज जाइगोस्पोर। लेट्स सी, पहला है एकिनाइन, इनकरेक्ट, जाइगोस्पोर इज द करेक्ट आंसर। Let's see, the product of conjugation in Spirogyra or fertilization of Chlamydomonas is zygospore, that is जाइगोस्पोर। बोथ आर द मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गे, दोनों ही किसके मेंबर हैं, बोथ आर द मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गे, जहां पर जो गैमेट्स हैं आर फ्यूज्ड, गैमेट्स फ्यूज्ड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, जाइगोट, एंड विच डेवलप इनटू अ थिक वॉल जाइगोस्पोर। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज जाइगोस्पोर, जो सेकंड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, थाइलेकॉइड्स अकर इनसाइड, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, किसके अंदर, तो ये पाए जाते हैं कहाँ, क्लोरोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट। लेट्स सी, पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दैट इज इनकरेक्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनकरेक्ट, क्लोरोप्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? लेट्स सी, तो थाइलेकॉइड दैट इज अ इंटरनल फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन, इज अ मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट विद इन द सेलुलर ऑर्गेनल, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरिया, और कहाँ प्रेजेंट होता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द साइनोबैक्टीरियम। ये क्या है, इट इज अ साइट फॉर द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटो सिंथेसिस, और ये किससे मिलके बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन विच सराउंड द थाइलेकॉइड ल्यूमन। ठीक है, तो सिंपल है, ये कहाँ होता है, किसके अंदर होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन में यही पूछा था कि थाइलेकॉइड्स अकर इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, विच स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स, कि कौन सी स्टेट ऐसी है मैटर की जो सुपर एनर्जेटिक एंड और उसके अंदर क्या होता है, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, और ये हमने स्टेट ऑफ मैटर्स में डिस्कशन भी किया था, तो वो कौन सी स्टेट है, वो है दैट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा मैटर की कौन सी स्टेट है, दैट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, और जो कैसी है, दैट इज सुपर एनर्जेटिक and super excited particle and consist of super excited particles. So let's see, पहला है liquid incorrect, gas incorrect, plasma is the correct answer. Next question, क्वेश्चन नंबर 48 है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बात करें कि डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डबल द सॉल्युबिलिटी, तो ऑप्शन देखते हैं, जो पहला ऑप्शन है डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डबल द सॉल्युबिलिटी, तो ये तो सही है। डबलिंग द पार्शियल प्रेशर ट्रिपल द सॉल्युबिलिटी, डबल होनी चाहिए, तो ये तो गया इनकरेक्ट। डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, तो ये भी गलत है। डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, कि सॉल्युबिलिटी भी कोई अफेक्ट नहीं होगा, ये भी गलत है। तो बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन की, तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, की अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ डबलिंग द पार्शियल प्रेशर डबलिंग द सॉल्युबिलिटी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड सॉल्ट, जो प्रोटेक्टिंग पावर होती है लायोफिलिक कोलॉइड सॉल्ट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, तो उन्हें हम करते हैं गोल्ड नंबर, दैट इज गोल्ड नंबर। तो लेट्स सी, पहला है CMC दैट इज क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन इनकरेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर इनकरेक्ट, कोएगुलेशन वैल्यू इनकरेक्ट, गोल्ड नंबर इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 है, एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि ऐसे एटम्स जो क्या है, जिनके पास क्या है, सेम नंबर्स क्या है, न्यूट्रॉन्स है, बट डिफरेंट मास नंबर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आया है, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स।
जिनका क्या होता है, सेम आइटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिनके न्यूट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम कहते हैं आइसोटोन्स। तो पहला है आइसोटॉप, इनकरेक्ट, आइसोबार इनकरेक्ट, आइसोटोन इज द करेक्ट आंसर। और एक बार इनमें चारों में डिफरेंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो बात करें किसकी, आइसोटॉप्स की। सबसे पहले तो आइसोटॉप द एटम ऑफ एन एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मास नंबर, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आइसोटॉप्स। क्या है आइसोटॉप, सिंपल है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इज दैट क्लियर। बात करेंगे आइसोबार की। आइसोबार में सेम मास नंबर बट अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसमें क्या होगा, मास नंबर क्या होगा, सेम होगा। आइसोबार के केस में सेम मास नंबर, सेम मास नंबर बट एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z से, बट एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, डिफरेंट होगा, बट अ डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज आइसोबार। आइसोटॉप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार के केस में मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब बात करेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या होता है, द न्यूक्लियाई हैव एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। की इक्वल नंबर न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, सेम होंगे, हैव एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसे हम कहते हैं आइसोटोन। फॉर दैम बोथ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर A are different but the value of A minus Z is the same। जैसा कि अभी हमने देखा इन आइसोटॉप्स की जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बट जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज आइसोटोन्स। अब आता है आइसोथर्म्स। तो आइसोथर्म्स क्या होता है, आइसोथर्म्स आर लाइंस ऑन अ वेदर मैप दैट कनेक्शन पॉइंट क्या हो, ऑफ इक्वल टेम्परेचर, दैट कनेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वल टेम्परेचर। तो जो जनरली जो पूछे जाएंगे क्वेश्चन वो इन तीनों से आते हैं और जो मोस्टली बात पूछा जाता है वो आइसोटोन ही है, आइसोटॉप या फिर आइसोटोन। बाकी आपको तीनों में पता होना चाहिए कि तीनों क्या है, आइसोटॉप्स क्या है, आइसोबार क्या है और आइसोटोन्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि ये क्या है, हेलोजन गिवन है, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनमें पूछा है कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है। तो जितने भी हेलोजन है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे ज्यादा होती है किसकी, दैट इज क्लोरीन। किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। क्लोरीन हैज लार्जेस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेट्स सी। तो पहला है फ्लोरीन, इनकरेक्ट, दूसरा है क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 इज द फैमिली ऑफ एलिमेंट। किसकी, फैमिली ऑफ एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनमें से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे ज्यादा होगी, एल्केलाई मेटल, एल्केलाई अर्थ मेटल, हेलोजन या फिर नोबल गैस। चार ऑप्शन है, सही आंसर बताना है। तो बात करें अगर नोबल गैस की, तो नोबल गैस इन सब में, ये सब क्या है, दैट इज अ फैमिली ऑफ एलिमेंट। तो इन सब में जो नोबल गैस है उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। और जो नोबल गैस जैसे आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्टेबल होता है क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर हम इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उस केस में हमें ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो लेट्स सी। तो पहला ऑप्शन है एल्केलाई मेटल, इनकरेक्ट, एल्केलाई अर्थ मेटल, इनकरेक्ट, हेलोजन, इनकरेक्ट, नोबल गैस इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार देख लेते हैं। तो बात करें किसकी, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, दैट इज अ क्वांटिटी ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है एटम की वो क्या होती है, दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम। ठीक है। और आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड इज ऑब्जर्व, जो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है किसमें, तो वो सबसे ज्यादा होती है हाईएस्ट फॉर नोबल गैस। और नोबल गैस का क्या है कि स्टेबल सिस्टम है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उन्हें एक हाईएस्ट एनर्जी की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने
करने के लिए, जैसे आर्गन और नियोन, और नोबल गैस विल हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक, कि जो कॉमन कोल्ड है वो एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता है, बिकॉज इट इज क्यों? तो एज वी ऑल नो कि जो कॉमन कोल्ड है वो कोज किससे होता है? वो कोज होता है किससे? वायरस से। किससे कोज होता है? वायरस से। और जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज कि कॉमन कोल्ड एंटीबायोटिक से क्योर नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये किससे कोज हो रहा है? ये वायरस से कोज हो रहा है, सॉरी, इसलिए वो एंटीबायोटिक से उसे क्योर नहीं कर सकते। तो पहला है कोज बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, इनकरेक्ट। नोट एन इन्फेक्टियस डिसीजेस, ये एक इन्फेक्टियस डिसीज नहीं है, तो ये एक इन्फेक्टियस डिसीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कोज्ड बाय वायरस, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? कि जो कॉमन कोल्ड है इज नॉट क्योर बाय एंटीबायोटिक बिकॉज इट इज कोज्ड बाय अ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है प्रायॉन्स अफेक्ट विच टिश्यू इन द बॉडी, की जो प्रायॉन्स अफेक्ट है वो किस ऊतक को प्रभावित करते हैं? तो वो किसे करते हैं? वो ब्रेन को करते हैं। तो पहला एंडोक्राइन, इनकरेक्ट। कार्डियक, इनकरेक्ट। कनेक्टिव, इनकरेक्ट। नर्वस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है गैस लीक इन भोपाल ट्रेजेडी वॉज, तो ऑप्शन देखते हैं, सबको पता है कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो पहला ऑप्शन जो है मिथाइल आइसोसाइनेट, दैट इज द करेक्ट आंसर। कि जो गैस लीक हुई थी इन भोपाल ट्रेजेडी, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाय, कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किससे कोज्ड होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस कैसी डिसीज है? एक इन्फेक्टियस डिसीज है। कैसी डिसीज है? इन्फेक्टियस डिसीज है। इन्फेक्टियस डिसीज कह लो या फिर कम्युनिकेबल डिसीज कह लो, जो इजीली ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन। अब ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिसीजेस। इज दैट क्लियर? ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिसीजेस जो इजीली ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अब ये कौन से बैक्टीरिया से होती है? तो ये होती है माइकोबैक्टीरियम। कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये होती है माइकोबैक्टीरियम, दैट इज माइकोबैक्टीरियम। और जो किसे अफेक्ट करती है? जो लंग्स को क्या करती है? अफेक्ट करती हैं। तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है HIV मेनली अफेक्ट, तो किसे अफेक्ट करती है? वो करती है हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, तो पहला है सेल मेडिएटेड टी लिम्फोसाइट, इनकरेक्ट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है रिलीज ऑफ मिल्क एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस आर कोज्ड बाय, किसके थ्रू होता है? कौन सा हार्मोन? दैट इज ऑक्सीटोसिन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो पहला है प्रोलैक्टिन, इनकरेक्ट। ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। तो एज वी ऑल नो कि ऑक्सीटोसिन एक नेचुरल हार्मोन है दैट स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इन चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। इट ऑल्सो अफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस ऑर्गन, की इनमें से कौन सा एनालॉगस ऑर्गन है? तो पहला ऑप्शन है आई ऑफ सेफेलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, दूसरा है फ्लीपर ऑफ सील्स एंड विंग्स ऑफ पिजन, ट्रायंगल ऑफ पैसिफ्लोरा एंड थोन्स ऑफ बॉनविला, लेग्स ऑफ ग्रासहोपर एंड हनी बी। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एनालॉगस ऑर्गन का, एनालॉगस ऑर्गन का। और बाकी जो तीनों है दैट इज होमोलोगस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं होमोलोगस के। तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब एक बार इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन जिनका ओरिजिन तो सेम होता है, जिनका ओरिजिन क्या होता है? सेम होता है एंड बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम होता है, बट उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? कि होमोलोगस ऑर्गन हैव सिमिलर ओरिजिन एंड बेसिक स्ट्रक्चर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बात करें एनालॉगस ऑर्गन की, डिफरेंट इन बेसिक स्ट्रक्चर बट जो परफॉर्म करता है वो क्या करता है? सेम फंक्शन। Homologous organs show divergent evolution, analogous organs show convergent evolution. They develop in related organism. ये किस में होता है? ये होता है unrelated organisms में। Stages in the development are similar. जो stages होती है इनकी development की वो क्या होती है? different होती है। Example की बात करें homologous की तो forelimbs of man, front leg of bull, और इसमें है wings of insect, tail fin और lobster. Is that clear? So that is the difference between homologous and analogous. Next question, which of the following is an apocrine gland? Apocrine gland हम किसे
किसे कहते हैं, मैमरी ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज एपोक्राइन ग्लैंड। तो जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो एपोक्राइन ग्लैंड को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मैमरी ग्लैंड। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, जो डेवलपमेंट होता है फ्रूट का बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। लेट्स सी, पहला पार्थिनोजेनेसिस इनकरेक्ट, पार्थिनोकार्पी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो जो फ्रूट फॉर्म होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफ द ओवरी उसे हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैसा होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, जैसे बनाना, ग्रेप्स, ये कैसे होता है, ये होते हैं सीडलेस फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, रानीखेत अटैक्सा, तो वो किस पे अटैक करते हैं, पोल्ट्री, ठीक है। तो पहला है पिग्स एंड पोल्ट्री इनकरेक्ट, पोल्ट्री एंड हनी भी इनकरेक्ट, सिल्कवॉर्म एंड कैमल इनकरेक्ट, पोल्ट्री ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रानीखेत एक हाईली इन्फेक्टियस और फेटल वायरल डिसीज है जो पोल्ट्री पर अटैक करती है सभी एजेस के, ऑल्सो नोन एज न्यूकास्टर डिसीज भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं, न्यूकास्टर डिसीजेस। रानीखेत डिसीज एक रेस्पिरेटरी डिसीज है जो कहाँ होती है, कोज इन पोल्ट्री। कौन से वायरस के थ्रू, बाय एन एवियन पैरोमाइक्सो वायरस टाइप, दैट इज APMV1 वायरस। और इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इसे नोट करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, नी और एल्बो जॉइंट इज, तो दैट इज हिंज जॉइंट। लेट्स सी, पहला है पाइवोट इनकरेक्ट, कॉन्डिलॉइड इनकरेक्ट, ग्लेडिंग इनकरेक्ट, हिंज जॉइंट इज द करेक्ट आंसर। तो हिंज जॉइंट इज अ टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट दैट इंक्लूड किसके अंदर, एंकल, नी एंड एल्बो जॉइंट। These are formed between two or more bones where the bones are allowed to move along with the one axis to flex. तो आंसर क्या हो जाएगा, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द क्रॉस बिटवीन RR, क्या पूछा है, इनमें जीनोटिपिक रेशियो पूछा है, तो इनका हमें क्या कराना पड़ेगा, सिंपल क्रॉस करा के देख लेंगे, दैट इज, तो ये हो जाएगा RR, तो ये जाएगा जीनोटिपिक रेशियो 1:1। तो पहला 1:2:1 इनकरेक्ट, 3:1 इनकरेक्ट, 1:1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ETC, ATP सिंथेसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस, तो सेकंड ऑप्शन जो होगा ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट अकर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। लेट्स सी, ग्लाइकोलाइसिस एक क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है ऑफ द चॉइसेस लिस्टेड दैट डज नॉट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। और ये होता कहाँ है, ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया, बट ये कहाँ होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। बात करें यूकेरियोट्स की, तो क्रेब साइकिल हमेशा कहाँ होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल के मैट्रिक्स में, अ डेंस सॉल्यूशन दैट सराउंड द माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। बात करें ETS, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ये भी कहाँ होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इन बोथ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ATP, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये भी कहाँ होता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन फोस्फोराइलेशन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल कंटेन पिट इल, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। तो लेट्स सी, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, गोल्जी बॉडी इनकरेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकरेक्ट, प्लाज्मोडेस्मेटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है, विच फाइलम डज नॉट हैव अ ट्रू सोइलम, किस फाइलम में ट्रू सोइलम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज पोरीफेरा। किसमें नहीं होता, पोरीफेरा में। तो आर्थ्रोपोडा इनकरेक्ट, एक्टिनोडर्मेटा इनकरेक्ट, पोरीफेरा इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, पोरीफेरा फाइलम विदाउट अ फ्लूइड फिल कैविटी और सीलम इन देयर बॉडी, जैसे एग्जांपल इनवर्टिब्रेट्स जैसे प्लेनेरिया, टेपवर्म एंड फ्लूक्स, पोरीफेरस, निडेरिया एंड एसिलोमेट्स, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एलिमेंट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज फ्लैटवर्म, दैट इज फ्लैटवर्म। लेट्स सी, पहला है कोरल्स इनकरेक्ट, फ्लैटवर्म इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी, बात कर रहे थे हम ऑर्गेनिजम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया, जिनके पास क्या होती है, 3 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, फ्रॉम विच डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ एनिमल बॉडी डिफरेंशिएट आउट आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिनमें क्या होती हैं 3 प्राइमरी एम्ब्रियोनिक सेल लेयर। तो एग्जांपल की बात करें, फ्रॉग,
फ्लैटवर्म एंड ह्यूमंस, ये सब क्या है, दैट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फ्लैटवर्म्स आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक क्योंकि ये किससे मिलके बना है, ये 3 इंपॉर्टेंट सेल लेयर से मिलके बना है, मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? मेसोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफाई इज बेस्ड ऑन, कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम का क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड था, वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। लेट्स सी, पहला है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, दैट इज फ्लोरल कैरेक्टर, इनकरेक्ट। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, माइकोराइजिया इज करेक्टली डिस्क्राइब एज, तो माइकोराइजिया इज करेक्टली डिस्क्राइब एज, तो पहला ऑप्शन है कि पैरासिटिक एसोसिएशन है, तो ये पैरासिटिक नहीं है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कैसा है, दैट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये तो हो गया गलत। रिलेशन ऑफ आंट विद द स्टेम ऑफ सम ट्रीज, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट, सिम्बायोसिस भी नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ सम हायर प्लांट, जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 इज एस्टिग्मेटिज्म कैन बी करेक्टेड बाय वेयरिंग, इसे हम किसको पहन के करेक्ट कर सकते हैं, कॉन्केव लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को, स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस को, या फिर बिना किसी लेंस के। तो जो एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी कंडीशन है हमारे आई में इन विच योर आईज, जो स्पेशली योर कॉर्निया और द क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आईबॉल, जो हमारी आई का जो फ्रंट पार्ट होता है इज नॉट कंप्लीटली डाउन, कि जब वो कंप्लीटली डाउन ना हो उसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो बाय स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंस, तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हेन द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, विच हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय रप्चर फॉलिकल, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू, बाय रप्चर फॉलिकल, तो वो होता है दैट इज प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन। तो पहला है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनकरेक्ट। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकरेक्ट। प्रोजेस्टेरोन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज नोन एज, दैट इज नोन एज एंटोमोफिली, तो जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 74, विटेलोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, लेट्स सी, पहला है विटेलाइन मेम्ब्रेन अराउंड द डेवलपिंग एक्स सेल, इनकरेक्ट। yolk cell membrane around the yolk mass during development of reptile and bird, incorrect. Yolk and deposition with the growing oocyte of amphibian, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 is during which epoch of Cenozoic era there was extinction of large mammal, कि Cenozoic era में किस युग के दौरान बड़े स्तनधारियों का विलुप्त होना था, तो पहला है ओलिगोसीन, इनकरेक्ट। प्लियोसीन, इनकरेक्ट। होलोसीन, इनकरेक्ट, तो जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा प्लिस्टोसीन, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 इज फोसिल्स आर फाउंड इन, तो पहला है रॉक्स, एम्बर, एस्फल्ट, ऑल ऑफ दीस, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 इज वस्कुलर बंडल इन अ डाइकोट स्टेम आर, दैट इज ओपन, कोलेट्रल एंड डार्क, तो जो पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, इन द डाइकोट स्टेम अ स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, कि डाइकोट स्टेम में जो स्ट्रिप होती है कैम्बियम की वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होती है, वो होती है जाइलम और फ्लोएम के बीच में। तो जो वस्कुलर बंडल होता है वो किस तरीके का होता है, इज एट ओपन टाइप इन द डाइकोट स्टेम। तो एज अ वस्कुलर बंडल ऑफ द डाइकोट स्टेम किससे मिलकर बना होता है, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, दैट्स वाई जो स्टेम होती है डाइकोट प्लांट की उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज एंडार्क, और वस्कुलर बंडल्स इन द डाइकोट स्टेम आर ओपन, कोलेट्रल और एंडार्क, तो अकॉर्डिंग टू दिस जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, हार्ड लिग्निफाइड थिक वॉल लॉन्ग एंड पॉइंटेड सेल्स इन अ प्लांट आर, दैट इज पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन होगा स्क्लेरेन्काइमा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, द लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ अ स्किन, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। लेट्स सी, पहला है स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, इनकरेक्ट। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इनकरेक्ट। स्ट्रेटम ल्यूसीडियम, इनकरेक्ट। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवियम, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ये सबको पता होगा, दैट इज नोन एज एलील। लोका, इनकरेक्ट। मल्टीपल, इनकरेक्ट। क्रोमोसोम, इनकरेक्ट। एलील इज द करेक्ट आंसर। और एलील क्या होते हैं, दीज आर द पेयर्स होते हैं जीन के जो ऑक्यूपाई होते हैं एक स्पेसिफिक लोकेशन पर ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, और जो कुछ ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ 80 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।